यूपी वाले के विशेष कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के पड़ौना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 गायत्री नगर बोलचहा रोड पे। हम आपको बता दें कि हम जिस सड़क पे खड़े हैं वह सड़क एक तरह से कहा जाए तो जिला मुख्यालय से पड़ौना को जोड़ने वाली बाईपास सड़क है। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं, हजारों लोग इस सड़क से अपने गंतव्य को आते जाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क की क्या हाल है। आपको बता दें कि यह सड़क 2020 में स्वर्गीय अंकित लोहिया द्वारा बनवाया गया था। बनने के महज 3 महीने बाद ही यह सड़क उजड़ना शुरू हो गया। आज आप इस सड़क के हालात देख लीजिए। इस सड़क पे कहने के लिए यह सड़क है लेकिन केवल गिट्टी ही बचा है। जगह जगह पे सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। सड़क के किनारे जो नाली बने हुए हैं उस नाली की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि उस नाली की कंडीशन क्या है। अब नाली को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि 1 दशक से ऊपर हो गया हो नाली का निर्माण हुआ या फिर नाली की सफाई हुए। जिस तरह से नाली की दशा है, और दशा क्या इसको दुर्दशा ही कहेंगे, वो कहीं ना कहीं सड़क को भी बर्बाद करेगा। आपको बता दूं कि घरों से निकलने वाली पानी जब नाली में आती है और नाली से जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है तो सारा पानी सड़क पे आता है और धीरे धीरे सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं वह सड़क एक तरह से जर्जर होता चला जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि यह सड़क कब बनी थी और कितनी पुरानी सड़क है। क्या नाम है आपका? भूलन यादव। एक बात बताइए कि सड़क का निर्माण कब हुआ था? अरे साहब, ये सड़क का निर्माण जब वही सब है जबकि जब अपना ऐसी करते हैं और लेकर खाते हैं और सड़क क्या बनवाते हैं, जबकि जैसा हम यह सड़क के ना सहे इतनी पर सड़क कौन लायक है यह? नहीं, कितने दिनों से सड़क की कंडीशन ऐसे है? सड़क की कंडीशन कम से कम 5 साल से है साहब। यह 5 साल से इसी तरह सड़क है, जबकि जितना पानी हेल कर आया जाता है और जाया जाता है। इस सड़क क्या है, अब सड़क का क्या कहा जाए, जहाँ ये सड़क किस लिए है और किस तरह से है, समझे? ये बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, कितने लोग इस रोड से आते जाते हैं? साहब, इस सड़क से कम हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, जिसमें पैदल बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं। इधर पानी में देख ही रहे हैं कैसे निकल के आदमी जा पा रहा है। पानी के नाली का जो पानी है उसके निकलने की व्यवस्था नगर पालिका आज तक नहीं किया। 10 साल हो गए इसे समस्या से जूझते हुए हम लोगों को। क्या ये खेतों में पानी जाता है, लोग खेत अपना बंद कर दिए, अब पूरा पानी इसी पे लगता है। सड़क बनने का ये हाल है कि जिस दिन सड़क बना उसके 3 महीने के अंदर फिर बारिश हुआ, पूरा सड़क ऐसे ही फूल गया, असर जगह जगह गड्ढा हो गया। कोई शुद्धि लेने वाला नहीं है। आगे अंदर गांव में कुछ मीटर तक बना दिए लोग सड़क और फिर इधर का छोड़ दिए लोग, फिर उधर बीच में थोड़ा सा और बनाए और फिर लास्ट में छोड़ दिए लोग। जैसे लगता है कि यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, इधर वोटर रहते हैं इधर नहीं रहते हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि कितने लोग इस सड़क से आते जाते हैं? यहाँ कोतवाली से लेकर रविंद्र धूस पर जाने वाले जितने लोग हैं, कोतवाली से लेकर और सभी लोग आते जाते हैं यहाँ जिला पर। ये रूटेशन है जिले का। मैंने कई बार बोला बंटी बाबू कि आप इस रूट को आप सही कराइए। बंटी बाबू बोले कि 1 हफ्ते में सही होगा। मनीष बाबू से तो हम बातें नहीं करनी, हमारे संगतियाँ हैं बंटी बाबू से मैंने कई बार बोला कि बंटी बाबू इसको सही कराइए। बंटी बाबू बोले कि 1 हफ्ते में मैं सही करा रहा हूँ। इस रूट से बहुत लोग जाते हैं। तो ये बताइए कि आखिर कितने दिनों से सड़क की कंडीशन ऐसे बनी हुई है? कम से कम 5 साल, मान लीजिए 5-10 साल उनका चेयरमैनी है। अब 5-10 साल में हमारे वार्ड के लिए कोई काम ही नहीं किए हैं। एक व्यक्ति और भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कितने दिन पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था? लगभग 2020 में इस सड़क का निर्माण हुआ था। अंकित लोहिया जी थे, उन्होंने बनवाया था ये सड़क। और लगभग हमको लग रहा है कि 1-2 महीने के बाद ही बारिश हुई। नहीं, वीडियो है मेरे पास। और बनने के बाद ही बारिश हुई और सड़क जो है फूलने लगी। फूलने के बाद फिर यही दशा हो गई, गिट्टी बची और यही स्थिति रही तो आगे खड़ंजा भी नीचे का ऊपर आ जाएगा। नहीं बताइए, इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को कभी किया था? किसको किया जाए, सुनने वाला कौन है? नहीं, विधायक हैं? नहीं, मंटू भैया को, मनीष जायसवाल को बोले थे हम,
तो वो बोले थे करवाने के लिए, लेकिन अब आश्वासन से तो सड़क बनती नहीं है ना। तो मंटू भैया कभी ये किया कोनो नहीं, चेयरमैन कभी हाँ, सबको कहा जा चुका है, अपने जो वार्ड के हमारे मेंबर हैं सबको कहा जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस है। अच्छा ये बताइए कि कभी कोई जनप्रतिनिधि आते भी हैं इस सड़क पे? नहीं, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। जब सबको पता है, सबके लोग हैं इस गांव में, हर जनप्रतिनिधि का ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग न हो और बताते न हो, तो यहाँ कोई क्या करना आएगा, गाली सुनने थोड़ा ना आएगा। भाई सावन के महीने में सब लोग मंदिर जा रहे हैं और ये स्थिति सड़कों की है। आप अपने वीडियो में दिखाइए कि सावन का महीना चल रहा है और हिंदूवादी नेता बैठे हैं, उसके बाद ये स्थिति है कि घर से माँ बहनें निकल रही हैं नहा धो करके, तो सड़क में नापते हुए जा रही हैं पानी, अच्छा, हर तरह का गंदा पानी। कितने लोग इस सड़क से आते जाते होंगे? देखिए, अगर छावनी मेन रोड जाम होता है तो ये जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क ये भी है, तो ये रोड भी चालू होती है तो लगभग मान के चलिए 1000-2000 लोग तो पर डे इस पर आना जाना है, और जब जाम होता है तो बढ़ जाता है। तो एक बात ये आखिर क्या वजह है कि सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है? ये तो नेता लोग जाने, चेयरमैन साहब का, चेयरमैन साहब बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे? चेयरमैन साहब का हम लोग वोटर हैं, हम लोग चेयरमैन साहब को बताइए, पूछिए। एक व्यक्ति और भी हमारे साथ है, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब आलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी गांव के निवासी हैं और रोज़ इसी रोड से पैदल जाते हैं, और ये रोड की दुर्दशा आप खुद देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, आने जाने वाले सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं और जो विधायक हैं, इन दोनों आपस में इन लोगों का मतभेद है। वो चाहते, विधायक अगर चाहते भी हैं तो वो नगर अध्यक्ष मना कर देते हैं, कहते हैं ये गाँव इधर दूसरा मोहल्ला है और आगे जो हमारा वोट बैंक है हम उधर बस रोड बनवाएंगे, बाकी जो इलाका बचा है उसके हमें नहीं देखना है, जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तभी हम बनने देंगे, ना ही हम बनवाएंगे ना ही हम बनने देंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक ये रोड नहीं बनेगा, उनका ये मानना है। बहुत बार हमने प्रयास किया, रोड पे भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया, गांव के लोगों ने भी बहुत कुछ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोग आते जाते हैं यहाँ से, अगर वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है किसी भी NH-28 भी, तो बाय द वे सब कोई इधर ही से आता है, और हर आने वाला हर व्यक्ति कहता है ये गांव कौन सा गांव है, कहाँ आता है, देहात में आता है कि शहर में आता है। और सबको पता है ये गायत्री नगर बलुचहा जो शहर में आता है, नगर पालिका पडरौना के अंडर में आता है, जिसमें कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं आए दिन लाइट का समस्या रहता है, आए दिन ये पानी का समस्या है, सब कोई इससे जूझ रहा है। इससे ऐसा कोई नहीं है कोई पार्टिकुलर व्यक्ति जूझ रहा है, आने वाला हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। तो ये बताइए कि कितना पुराना ये गांव है, नगर पालिका से कब से जुड़ा हुआ है? जबकि नगर पालिका है तब से है, जब से नगर पालिका पडरौना में बनी तब से ये गांव जो है नगर पालिका के अंदर ही आता है। और अभी जो नए गांव जुड़े हैं उनकी सड़क बनी हुई है, उसको जैसे छावनी अभी बता रहा था कोई कि छावनी से जो पांडे देवरिया रोड जा रही है उस पर दोबारा सड़क अच्छी थी, उसके बाद भी लोग बनवाए हैं। अभी जो विस्तारीकरण हुआ है उसी में वो जुड़ा था। और ये गाँव जब से नगर पालिका बनी पडरौना की तब से नगर पालिका में है। एक बुजुर्ग महिला हम लोगों के साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये बताइए कि इसी गांव की रहने वाली आप हैं? हाँ हाँ, चलो पहले हमारे घर में पानी देखो। क्या दिक्कत है बताइए? चलो 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 बेटा। दिक्कत क्या है बताइए? के कोई बेर गिर गई गड्ढा हो गइल बा, पानी ढुक गइल बा नारी माए बेटा, आ कोई बेर गिर गई गरीबे के सुनवाई नहीं बा। बताइए कभी आप लोग इस सड़क की शिकायत उनसे किए थे कि सड़क क्यों नहीं बन रही है? कोई बेर एको बेर नहीं सुना तारी, एको बेर नहीं सुनता ना लोग, एक बेर नहीं सुनता ना केहू नहीं सुनता। सब हौ बन गई, ओइ जुग से फिर हेने बन गई, हो जुग निकल गई रास्ता, केहू सुनवैया नहीं बा बेटा। तो विधायक जी या फिर चेयरमैन सब कभी सड़क पे आते हैं इधर से लोग? नहीं आवे ने, अबो करने तो चुप्पे सुख चल जाने, और तो वही है तो चुप्पे से निकल जाने बेटा, है ना, केहू जाना था उनका के। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि ये सड़क की ये कंडीशन कब से है बताइए? सड़क की कंडीशन लगभग 10 साल हो गया, इसी पोजीशन में थी 5 साल पहले। उसके बाद से सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन थूक लाशा वाला काम हुआ। वो 3 महीना तक ठीक था, इसी टाइम में काम हुआ था, और जब बारिश शुरू हुआ फिर उसी तरह अपने रूप में आ गई। तो पूरा 10 साल हो गया है। कभी आप लोग शिकायत की सड़क को लेकर? शिकायत किया जाता है, हर नेता से किया जाता है। चुनाव में इतना हम लोग का है, कारण चुनाव के बाद हम लोग बनवा देंगे, और चुनाव बीत जाता है नहीं बनवाते हैं। यहाँ का मेंबर है वो कहता है कि हमको इधर से वोटे नहीं मिलता है। ये राजनीति किस चीज़ की राजनीति है? वो कहता है कि इधर ना आता है, उधर घर है उसका, जिला पे काम करता है, सर्विस करता है, सरकारी नौकरी है उसका, वहीं से जिला पे चला जाता है, काम करता है, और उसका रोड बन गया, उसका रोड बन गया। खड़ंजा था वो फर्स्ट क्लास रोड बन गया, और इधर का रोड
वैसे ही पड़ा है। कई हाली कह दिए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कितने जिलाधिकारी हैं, सीडीओ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे आप लोग कभी शिकायत किए हैं? अब वहाँ तक तो हम लोग नहीं जा पाए हैं। जो ज्ञापन दिया गया था, हाँ, एसडीएम साहब आश्वासन भी दिए थे, बोले थे कि ठीक है आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलिए और उसके बाद अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो फिर हमसे आप लोग शिकायत कितने दिन कीजिएगा। पहले ये आश्वासन मिला था? अभी कितना एक साल नहीं हुआ, 8-9 महीना पहले हम लोग गए थे, ज्ञापन लेके पूरा गांव से हस्ताक्षर करा के और एसडीएम साहब को दिया गया था। तो क्या लगता है उसके बाद से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई देखने तक नहीं आया। जिस दशा में है हम लोग उसी दशा में आप देख ही रहे हैं। एक बात बताइए कि चेयरमैन साहब कभी नहीं आते हैं इस रास्ते पे? चेयरमैन साहब जब वोट लेना रहता है तो आते हैं, नहीं तो उनके भाई साहब हैं मनीष जायसवाल, वही देखते हैं, आते जाते रहते हैं। तो क्या उनसे आप लोग शिकायत कभी नहीं किए हैं? अब चश्मा पहन के तो ऐसा नहीं आते हैं कि जिससे दिखाई न देता हो, और कहने की तो कोई बातें नहीं है, आदमी कितने बार कह चुका है। अच्छा, तो ये वजह क्या है कि आखिर इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? अब वजह तो वही लोग बताएंगे ना, मतलब मान लीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक महिला और हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आखिर कितने दिनों से सड़क की ये हाल ऐसे हुई है? 5 साल से तरह भइल बेटे। एकरा पहले तो हई थूक ले चटाई रहल तो ठीक रहल। आई 5 साल से तरह नरक में आदमी आवता जाता, आ गाड़ी घोड़ा तो हमेशा पर चलत ताटे बराबर। जे तरह हो रोड से गुजरता लोग ए ऊपर गुजरत ताटे, आ लोग भीड़ यही परियो रहत ताटे। सारा स्कूल के लड़का यही पड़े जाला, स्कूल के गाड़ी हो, बड़का स्कूल के गाड़ी सब यही पड़े जाला। पूरा गांव से सहज के लेके यही पड़े गाड़ी निकलत ताटे। तो आखिर बताइए कि सड़क का ये हालात क्यों है ऐसा? अब हम कैसे बताएं कि कौन हालात बा एकर? चेयरमैन बताइए। चेयरमैन तो आदमी मरत तो गाँव में तो आवते बने, आवत ने देखत ने, गाड़ियों भी उनका रुक रहे हो जा। गाड़ी में से उतरिए तब तो रोड पर उतरिए, गाड़ी में से उतरल नहीं सीधे निकल जाले। आदमी परेशान बैठा है, नरक सगरी गोड़े में लगा के घर में आदमी जाता निकलता, मंदिर जाता है, उनके दिखाई नहीं देता। लामे के चेयरमैन बने लगे कि तो बने नेम्बर चेयरमैन तो सब एजो किया के बालो के लामे के थोड़ी न बा। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बोलचाहा गांव की बड़ी समस्या है। बोलचाहा गांव की जो मुख्य सड़क है जो कि पडौना और बाईपास मुख्यालय को जोड़ता है वो पूर्ण रूप से टूट चुकी है। इतना ही नहीं, सड़क के साथ साथ नाली की भी दुर्दशा हो चुकी है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इसका निर्माण हो सके और आने जाने वाले लोगों को इससे राहत मिल सके। इस सड़क से आने जाने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करते हुए और गुजरना पड़ता है। हमारे साथ इस समय कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक बात बताइए कि अभी आप इस सड़क से आए, कितना दिक्कत हुआ है आपको सड़क से? बहुत दिक्कत हो रहा है, नहर से इतना परेशानी है पूछिए मत। अब जगह जगह इतना गड्ढा है कि गिरने की संभावना भी है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी लेडीज़ को बैठा के लेकर आ रहा है, एक तरफ पैर करके बैठ रहे तो गिरने का ज़्यादा चांस है। कितने दिनों से आप इस सड़क से आते जाते हैं? महीने में 5-6 बार तो हो ही जाता है। कितनी महत्वपूर्ण सड़क आपको लग रही ये है? बहुत, ये तो मतलब खतरनाक रोड हो ही गया है। इसको तो विशेष, जिस तरह नगर पालिका में उससे तो इसको पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये पता नहीं गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित तौर पे देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो राहगीर हैं, आ जा रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि अभी आप इस रास्ते से आए, कितना दिक्कत आपको आने? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो काफ़ी रहा है? दिनों से बनवाने के लिए हो रहा है लेकिन बन नहीं रहा है। जैसे बारिश के मौसम में पानी लग जाता है और भी सड़क ख़राब हो गए हैं तो चलने में बहुत दिक्कत होता है बाइक वाइक से। कभी कभी तो फिसल के हम लोग नाली में भी चले जाते हैं जी। कितने दिनों से इस सड़क से आप आते जाते हैं? अभी तो जैसे फ़िलहाल में मैं दिल्ली रहता था, 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ तो 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ। क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है सड़क ना बनने की? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ सर। अच्छा, कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, कितने लोग इससे आते जाते हैं? बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं यहाँ से, रविनगर भी लोग जाते आते हैं जी। कुछ और भी राहगीर हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है, आखिर इस सड़क से आने जाने में कितना दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। दिक्कत का सामना का पानी ज़्यादा लग, वहाँ आगे भी टूटा है, यहाँ भी टूटा है, 2 जगह। नहीं, आखिर कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, कितने लोग यहाँ से आते जाते होंगे? करीब दिन भर में 2-3 हज़ार लोग जो डेली। आखिर क्यों नहीं सड़क बन पा रही है, क्या वजह होगी कि सड़क नहीं बन पा रही है? अब ये तो यहाँ के जो मालिक है वो बताएंगे। जो मालिक है सड़क, तो मालिक यहाँ हैं जो है वो बताएंगे कि क्यों नहीं। निश्चित तौर पे
इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के किनारे बनी नालियों की कंडीशन आप देख लीजिए, पूरी तरह से नाली पटी पड़ी है। कहीं ना कहीं नाली में घरों से निकलने वाला पानी नाली से ऊपर होके और सड़क पे आ रहा है, सड़क पे बने गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि बोलचाहा की ये वो मुख्य सड़क है जो जिला मुख्यालय को जोड़ने का काम करता है। इस सड़क से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। आप इस सड़क की कंडीशन देख सकते हैं। इस सड़क में पिच नाम की तो कोई चीज़ बची ही नहीं है, केवल गिट्टी ही बची है। चूँकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 साल पहले स्वर्गीय अंकित लोहिया द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया था और निर्माण के 2-3 महीने बाद यह सड़क उजड़नी शुरू हो गई थी। हालांकि नालियों का निर्माण लग रहा है जैसे दशकों पहले हुआ था। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि कितना दिन पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था? 5 साल पहले अंकित लोहिया ने इसका निर्माण कराया था। अंकित और निर्माण कराने के तुरंत बाद ही रोड टूटना शुरू हुआ। उस पर कंप्लेन किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम लोग चेयरमैन से, विधायक से, सबसे मिल के बात कर चुके हैं, लेकिन किसी का इस रोड पे ध्यान नहीं है। जबकि यह रोड पडरौना से सीधे जिला मुख्यालय को जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और सब लोग, थोड़ा भी बारिश होता है तो पूरा रोड पानी में डूब जाता है। नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, सब टूटी हुई हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जा रहा है। चेयरमैन से हम लोगों ने बार बार कहा, विधायक से हमने बार बार कहा, लेकिन किसी का वो नहीं है। सब कहते हैं ठीक है हो जाएगा, लेकिन होता है नहीं। आखिर क्या वजह है कि सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? अब वजह जो भी हो, लेकिन वजह वही बताएंगे। लेकिन कागज में कुछ भी हो रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं रहा। देखा जा रहा है कि सड़क के किनारे जो नाली बनी हुई है वो लग रहा है जैसे दशकों पहले उसकी जिस समय रोड बना उस समय नाली का निर्माण नहीं हुआ, उसी पे सफाई करके रोड को बना दिया गया और कागज में पैसा ले लिया गया। लेकिन जबकि नाली नहीं बनेगा तो रोड कैसे चलेगा? पानी सब रोड पे बहता है और लोगों को असुविधा होती है। हम लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि उसको क्या बताया जाए। ये कितनी महत्वपूर्ण सड़क है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ इसके मुख्यालय से जोड़ता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये सड़क है। बाईपास से समझिए, बाईपास पूरा चलता है। जब भी पडरौना में जाम लगती है तो इसी रोड से लोग जाते आते हैं और ये रोड जाम हो जाती है पूरा। सड़क की दशा ऐसी है कि क्या बताया जाए। आप देख ही रहे हैं सड़क की दशा। सड़क की दशा तो बहुत दुर्लभ है। कभी आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों की शिकायत की? बहुत शिकायत की है। विनय जायसवाल से किए, मनीष जायसवाल से किए, विधायक से और चेयरमैन दोनों आदमी से हम लोग करते करते थक गए। बस 10 दिन में बन जाएगा, 20 दिन में बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा, यही आश्वासन मिलता है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इस सड़क को लेके आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं? अब क्या करें, मान लीजिए वही लोग प्रतिनिधि है तो उन्हीं लोग से न शिकायत करेंगे। किसी अधिकारी से कभी नहीं मिले आप लोग? नहीं, अधिकारी से तो नहीं किसी मिले, इन्हीं लोग से मिलते हैं। भाई चेयरमैन है मालिक, विधायक है मालिक, और किससे मिले हम लोग? बोलिए। बिल्कुल, एक व्यक्ति और हमारे साथ हैं। ये बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण सड़क है और क्यों, कब से ऐसी टूटी हुई है? सर ये 5 साल से सड़क टूटी हुई है। 5 साल से लगातार मतलब हम लोग कंप्लेन करते जा रहे हैं। लोग 2 महीने के बाद ये सड़क मतलब वैसे हो गई और बस यही बात है। कई बार हम लोग कंप्लेन किए हैं, लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस सड़क पे। बच्चे सब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है उन सबको पढ़ाई के लिए। कोई भी आता है यहाँ पे गिर भी जाते हैं सब बच्चे, कई बच्चे यहाँ से गिर भी गए हैं सब इस रोड पे। यहीं पे नालियों के हालात, नाली तो बहुत बेकार है जी सर, एकदम बहुत बेहतर है। कभी कोई सफाई करने के लिए आता है? आते हैं लोग सर, ऊपर से करके चले जाते हैं लोग। ऊपर आते हैं लोग सर, उन लोगों को टाइल टेबल भी कोई नहीं है, कभी भी आ सकते हैं लोग। मतलब बताइए कि आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से किया है? जी सर, बहुत हाल किए हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं होता इस पर। हम लोग बहुत बार कंप्लेन विनय जायसवाल पास, मनीष जायसवाल पास, सबसे कर चुके हैं लोग सर। दौड़ते दौड़ते हम खुद थक गए हैं लोग, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे ये जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। हमारे साथ एक और भी व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस सड़क की हालात कब से ऐसी है? अरे लगभग 3-4 साल से है, 3 साल से। तो यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होता होगा। तो उनसे विधायक जी से शिकायत किया गया, विनय से किया गया, कोई नहीं सुनता है, कोई बातें नहीं सुनते हैं लोग। फिर नालियों की सफाई कभी होती है? कभी नहीं। कोई सफाई कर्मी जो आता हो यहाँ पे? आते हैं सब, झाड़ू उड़ू लगा के अपना चले जाते हैं। और सड़क के निर्माण के लिए कभी कोई शिकायत आप लोग नहीं करते हैं? बहुत बार शिकायत किया गया, लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ।
कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्यों नालियों का हाल ऐसा है। ये बताइए। सन 2012 में बना था, सन 2012 में बना था, निर्माण हुआ था, उसके बाद नहीं बना 12 में। तो एक बताइए, इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को की थी? हम लोग बहुत किए, हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए, डीएम साहब की चिट्ठी दिया गया, आज तक बना नहीं। कोई जनप्रतिनिधि कभी यहाँ आता है? आते हैं लोग? कोई आते हैं, देख के चल, ये मियाँ है, आयर के घर है, उससे कहते हैं नहीं बन पाए। कौन कहता है? जो आता है वो कहता है। नहीं, सरकार तो सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए काम कर रही है, तो फिर मुसलमान और यादव की तो कोई बात ही नहीं उठती। वो कहते हैं लोग ना, मैं जान रहा हूँ, कहते हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कितना दिन पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था? 4 साल पहले, 5 साल पहले का लगभग निर्माण हुआ था इसका। उसके बाद अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। आप लोग देख ही रहे हैं सड़क और नाली का कैसा सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग धरना भी दिए, मनीष जायसवाल पर विधायक जी से भी मिले, वो चेयरमैन जी से भी मिले, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसका देखिए हम लोग सिचुएशन ऐसा देखिए कि हम लोग का हालात इतना ख़राब हो चुका है, नाली और सड़क का इतना ख़राब हो चुका है कि हम लोग पूरे ये जो क्या बोलते हैं ग्राम सभा जो है, पूरा हम लोग परेशान हो चुके हैं, इतना इसका सिचुएशन ख़राब हो चुका है। अरे ये बताइए कि कितना पुराना ये नगर पालिका में जुड़ा हुआ है? ये लगभग नगर पालिका तो हम लोग लग रहा है 20 साल से ऊपर हो चुका है। जैसे हम लोग जब से जन्म तिथि है 20 साल से, हम लोग 20 साल में ही जानते हैं कि इसका जन्म तिथि मनो नगर पालिका में है। तो इससे पहले हम लोग बहुत पुराना ये नगर पालिका में है। एक और भी व्यक्ति है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया रुकिए, ये बताइए कि अभी इस सड़क से आप आए हैं। जी जी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, बहुत यहाँ गड्ढा गुड्ढा है और रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कितने दिनों से इस सड़क से आप आते जाते हैं? कम से कम 1 साल से, 1 साल से दिक्कत है। ये रोड हमेशा आते हैं तो ये ऐसा ही दिखाई देता है। निश्चित तौर पे कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कब से इस सड़क की हालात ऐसा है? ये हमको मालूम नहीं था, हमारे घर ही नहीं है। अच्छा, इससे आते, इस सड़क से आप आते जाते हैं? बस आज पहला चांस है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति और भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कि कितना पुराना नगर ये गांव है नगर पालिका में? का कोई सड़क खराब हो गई बा एकदम, अले गले के बहुत परेशानी बा। हाँ, बरसात पहले बा, इतना पानी लग जाता, नहर नाली और सड़क दोनों खराब है। अब कोई आता है कभी देखने के लिए सड़क और नाली? कोई चेयरमैन चाहे कोई आता नहीं है कि सड़क बनाने के लिए। एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने शिकायत की है उन लोगों से? कभी आपको लोगों की शिकायत नहीं की है। हाँ, अब आप कृपा करके जल्दी से जल्दी सड़क और नाली को मरम्मत कराइए। निश्चित तौर पे देखिए, ये सड़क जो है कि जिला मुख्यालय को जोड़ती है। ये पडौना नगर पालिका की सबसे पुरानी गांव बुलचाहा बताया जा रहा है और वास्तविकता इसकी यही है कि सड़क पूर्ण रूप से गड्ढे में तब्दील हो चुका है, नाली मिट्टियों से पट चुकी है और कोई भी ग्रामवासियों का और इस वार्ड के लोगों का ये शिकायत है कि कभी भी कोई जनप्रतिनिधि आता नहीं है और आता भी है तो केवल आश्वासन देके चला जाता है। संतोष, न्यूज स्टेट, कुशीनगर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।